राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाए और कब दुश्मन दोस्त बन जाए, ये किसी है ओवैसी का। उन्होंने कहा है कि हम नीतीश सरकार को समर्थन देंगे। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, जैसे ही बोले कि हम नीतीश सरकार को समर्थन देंगे, वैसे ही विपक्ष को अब ये कहने का एक बार और मौका मिल गया कि बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि सीमांचल की अक्सर राजनीति कर 2025 में भी 5 सीटें जीत करके ये विधानसभा पहुंचे हैं। सीमांचल की अगर बात की जाए तो सीमांचल की 14 सीटें एनडीए के खाते में गई है और 5 सीट। अगर हर विधायक ऐसा करने लगे तो समस्या आएगी ही नहीं सामने। समस्या जो भी है उसका समाधान तुरंत हो जाएगा। अगर विधायक अपने क्षेत्र में बैठना शुरू कर दे, जो बाढ़ कटाव होता है उस समस्या से निदान आप दिलाइए। सीमांचल में सबसे ज्यादा पलायन है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है। अगर इन सब मुद्दों पर नीतीश सरकार, राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाए और कब दुश्मन दोस्त बन जाए, ये किसी को पता नहीं होता है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि राजनीति में जो नहीं होता है वो हो जाता है और जो होने वाला होता है वो नहीं होता है। मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। एक पार्टी है ओवैसी की, AIMIM, और ये जहां भी चुनाव लड़ती है अक्सर विपक्षी यही कहते हैं कि बीजेपी की ये बी टीम है, मगर वैसे कहते हैं कि हम लोग बीजेपी के बी टीम नहीं है। हम जहां भी जाते हैं अपनी सरकार बनाने जाते हैं, अपने लोगों को जगाने जाते हैं, मुस्लिम वोट की राजनीति करते हैं और अक्सर कहते हैं कि जो लोग मुस्लिम वोट लिए हैं वो मुस्लिमों का भला नहीं किए हैं, इसीलिए हम लोग हर जगह जा रहे हैं। 2020 विधानसभा के चुनाव में भी बिहार में चुनाव लड़े थे और 5 सीटें जीत हासिल हुई थी। 5 में से 4 आरजेडी के साथ चले गए थे, एक ही बच गया था। इस बार प्रयास भी बहुत हुआ। प्रयास ये हुआ कि आरजेडी के साथ गठबंधन में, यानी इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके बिहार में चुनाव लड़ा जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। आरजेडी गठबंधन नहीं की। आप देखे होंगे कि किस तरह से वीडियो वायरल हुआ था, ढोल नगाड़े बजाते हुए ये लोग राबड़ी आवास गए हुए थे और वहां पर अपनी बात रखे थे। लेटर के माध्यम से बात करी या मीडिया के माध्यम से बात करें तो ये लोग अपनी बात रखे थे कि हमें भी इंडिया गठबंधन में यानी महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। एक बयान आया है ओवैसी का, उन्होंने कहा है कि हम नीतीश सरकार को समर्थन देंगे। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, जैसे ही बोले कि हम नीतीश सरकार को समर्थन देंगे, वैसे ही विपक्ष को अब ये कहने का एक बार और मौका मिल गया कि बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि सीमांचल की अक्सर राजनीति करते हैं, सीमांचल में अपना उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा वैसे खड़ा करते हैं। 2020 की बात करें या फिर 2025 की बात करें, 2025 में भी 5 सीटें जीत करके ये विधानसभा पहुंचे हैं। सीमांचल की अगर बात की जाए तो सीमांचल की 14 सीटें एनडीए के खाते में गई है और 5 सीटें ओवैसी के खाते में गई है। ओवैसी एक बात बोले हैं और ये बहुत अच्छी बात लगी। जो बात बोले हैं, अपने जितने भी विधायक हैं, जो भी जीते हुए विधायक हैं, उनसे कहे हैं कि सप्ताह में 2 दिन अपने क्षेत्र के कार्यालय में बैठना है। जो भी विधानसभा है आपका, वहां पर सप्ताह में 2 दिन बैठना है और लोगों की समस्या सुननी है। ये बहुत अच्छी बात किए हैं। अगर हर विधायक ऐसा करने लगे तो समस्या आएगी ही नहीं सामने। समस्या जो भी है उसका समाधान तुरंत हो जाएगा। अगर विधायक अपने क्षेत्र में बैठना शुरू कर दे और लोगों से समस्या सुनना शुरू कर दे तो क्षेत्र का समस्या ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, समस्या रहेगा ही नहीं। अगर सप्ताह में मात्र 2 दिन 7 दिन का सप्ताह जो होता है, 7 दिन में 2 दिन वो बैठना अगर शुरू कर दे तो समझिए कि जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। और क्या कहें, नीतीश सरकार को समर्थन किस आधार पर दे रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। ये बोले हैं कि जो बाढ़ कटाव होता है उस समस्या से निदान आप दिलाइए। सीमांचल में सबसे ज्यादा पलायन है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है। अगर इन सब मुद्दों पर नीतीश सरकार अच्छे से काम करती है तो हम नीतीश सरकार को समर्थन देने वाले हैं। हमारी पार्टी नीतीश सरकार को समर्थन देगी, यानी नीतीश कुमार को समर्थन देगी। और बिहार में अगर नीतीश कुमार को समर्थन दे दिए तो फिर आप समझ लीजिए कि बीजेपी को समर्थन दे लिए। क्योंकि एनडीए जो है, बिना बीजेपी का एनडीए होता ही नहीं है। एनडीए का मतलब बीजेपी, और बीजेपी है इस गठबंधन में तभी एनडीए उस गठबंधन का नाम है, नहीं तो दूसरा नाम होता है। अगर महागठबंधन में नीतीश कुमार रहते तो समझिए कि
एनडीए नाम नहीं रहता। बीजेपी जिस भी गठबंधन में है तो उस गठबंधन का नाम है एनडीए। तो इसी से आप समझ लीजिए कि अगर नीतीश कुमार को समर्थन देंगे तो ये बीजेपी को भी समर्थन देंगे। देखते हैं कि क्या एनडीए की तरफ से बयान आता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से क्या बयान आता है और बीजेपी की तरफ से इस शर्त पे क्या बयान आता है, ये देखने वाली बात है। मगर समर्थन देने की बात कर चुके हैं और समर्थन शर्तों के अनुसार देने वाले हैं। देखते हैं कि एनडीए क्या इनके समर्थन को मानती है और विपक्ष की तरफ से इस समर्थन को लेकर क्या बयान आता है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।